नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। चर्चा का विषय एक ऐसे ग्रह के बारे में चर्चा करना जिसका नाम लेते ही हमारे जहन में एक डर, भय और चिंताएं हमारे माथे पर लकीर के रूप में उभर के आ जाती हैं। वो है शनि ग्रह। देखिए, 29 जून 2024 को शनि कुंभ राशि में वक्री हुए हैं और जब शनि वक्री होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक उथल पुथल वाली स्थितियां देखने को मिलती हैं। देखिए, शनि 2.5 वर्ष में एक से दूसरी राशि में अपना गोचर करता है, यानी राशि परिवर्तन करता है और ये सूर्य पुत्र भी हैं, तो ऐसी स्थिति में इनका प्रभाव निश्चित रूप से और भी बढ़ जाता है। तो हमारे दैनिक जीवन में हमारे लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना है, सार्थक परिणाम कैसे मिलेंगे, सकारात्मक परिणाम कैसे मिलेंगे, उसके लिए शनि का हमारे फेवर में होना बहुत जरूरी है। शनि का जब राशि परिवर्तन होता है तो 3 राशियों की शनि की 7.5 चलती है और 2 राशि वालों के शनि का ढैया चलता है। तो अभी 29 जून 2024 से पहले मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की 7.5 चल रही थी और कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों का शनि का ढैया चल रहा था। चूंकि शनि वक्री हुआ है तो वक्री होने का तात्पर्य होता है कि शनि जो है वो अपने से पहले वाले घर का भी प्रभाव डालता है और जिस राशि में बैठा होता है उस राशि के भी प्रभाव डालता है, जिसके परिणाम स्वरूप शनि की 7.5 चलने वाले व्यक्ति तो परेशानी में थोड़ा सा आते ही हैं, लेकिन जिनका शनि का ढैया चल रहा होता है उनके जीवन में काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि पर इस शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेष राशि वालों के लिए शनिदेव जो है वो 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और वो एकादश भाव में वक्री होंगे, जिसकी वजह से आपको करियर से संबंधित, यानी यूँ कह लीजिए कि नौकरी पेशा लोगों के लिए शनि का वक्री होना थोड़ा सा अनुकूल माना जा रहा है। अर्थात जो भी परेशानियां आपको पिछले करीब 5-7 महीनों में देखने को मिली थी उसमें काफ़ी अच्छी खुशखबरी के रूप में आपको मिलेगी। दूसरी बात यह कि जो व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं उन्हें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और कई प्रकार की बाधाएं भी उनको परेशान कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि वालों के व्यक्तियों के लिए शनि 9वें और 10वें भाव के स्वामी बन जाते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो ऐसी स्थिति में वो 10वें भाव में वक्री हो रहे हैं, जिसके वजह से शनि जो है वो कैरियर में गिरावट जैसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं। पारिवारिक वृद्धि जो है वो परिणाम जो है सुखद देखने को मिलेंगे। दूसरा, ये काम का बोझ आपको परेशान करेगा। आपकी जो ऊर्जा है या आपका जो समय है वो भी कहीं ना कहीं व्यर्थ आपके लिए साबित होता हुआ दिखाई पड़ेगा और कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि जो है वो 8वें और 9वें भाव के स्वामी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो 9वें भाव में वक्री होंगे। इसीलिए संभव है कि आपका भाग्य साथ नहीं देवे और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपके आत्मविश्वास में कमी देखने को मिल रही है। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए नौकरी में कुछ बेहतरीन अवसर गंवा सकते हैं, जिसकी वजह से कार्यस्थल पर उनके सम्मान में कमी देखने को मिलेगी। निजी जीवन की अगर बात करते हैं तो उनके भी जीवन में कहीं ना कहीं तीखी बहस होने की वजह से पारिवारिक सदस्यों के साथ में मनमुटाव भी देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि 7वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में 8वें घर में वक्री हो रहे हैं। और 8वें भाव में जब शनि वक्री होते हैं तो लोगों को अप्रत्याशित रूप से लाभ प्राप्त होता है तथा उनके जीवन में विकास का जो मार्ग है वो तेजी से अग्रसर होने की ओर चलता है। और करियर की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर आप अपने अच्छे अवसरों को अच्छी तरीके से बुलाने में थोड़े से सफल नहीं हो पाएंगे। यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही अगर आप बरतेंगे तो आर्थिक नुकसान तो आपको होगा ही, बल्कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए शनि 6ठे और 7वें भाव के स्वामी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 7वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं और जिसका परिणाम ये रहेगा कि आपको अनावश्यक तो यात्राओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, सिंह राशि वाले व्यक्ति अगर व्यापार करते हैं तो उनके व्यापार में भी कुछ असफलताओं का सामना उनको करना पड़ेगा। निवेश करने के लिए उन्हें सावधानी बरतने की बहुत ही आवश्यकता है। निजी जीवन में कहीं ना कहीं उनके रिश्तों में थोड़ी सी खटास देखने को मिलेगी।
बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि 5वें और 6ठे भाव के स्वामी हैं, जो कि 6ठे घर में वक्री हो रहे हैं। और शनि कुंभ राशि में जब वक्री होते हैं तो निश्चित रूप से आपको रोग, शत्रु और कर्जों का सामना करना पड़ सकता है। खुद का अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारिक परिस्थितियों का और प्रतिस्पर्धाओं का भी सामना करना आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा, और कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए पंचम भाव में शनि जो है वो वक्री हो रहे हैं। कार्यस्थल पर जो आपके द्वारा कार्य किए गए हैं उस पर कई बार प्रश्नवाचक चिन्ह भी उठाए जा सकते हैं। दूसरा, आर्थिक जीवन में कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपके बजट में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। दूसरा, जीवन साथी से मनमुटाव होने की पूरी संभावना इसमें दिख रही है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए चतुर्थ भाव में शनि वक्री होंगे, इसलिए आपको अपने परिवार पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं पेट से संबंधित बीमारी और आंखों से संबंधित बीमारियां आपको परेशान करेगी। नौकरी के अवसरों को भुनाने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके द्वारा होने वाली लापरवाही कहीं ना कहीं आपको आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकती है। बात करते हैं धनु राशि की। देखिए, धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए कहीं ना कहीं तीसरे भाव में शनि वक्री होने जा रहे हैं। आपका समय ज्यादातर यात्राओं में व्यतीत होने वाला है। यूँ कह लीजिए कि व्यर्थ की यात्राएं आपके लिए परेशानी का सबब बनेगी। करियर में थोड़ा सा लाभ प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आपको संतुष्टि भी प्राप्त होती हुई दिखलाई पड़ेगी, मगर आपके खर्चों में कहीं ना कहीं उत्तरोत्तर वृद्धि आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। पराक्रम में कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमी महसूस करेंगे। बात कर लेते हैं मकर राशि है। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए दूसरे भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, और दूसरे भाव में जब शनि वक्री होते हैं तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति पर इसका प्रभाव डालते हैं। इसकी वजह से सावधानियां हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थितियां आपके सामने पैदा हो सकती है। नौकरी में अचानक बदलाव होने की संभावनाएं इसमें दिख रही हैं। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए निश्चित रूप से ये वक्री होना आपकी नौकरी में आपको संतुष्ट नहीं बनाएगा। दूसरा, करियर में कुछ बदलाव जैसी स्थितियां भी आ रही हैं, और कहीं ना कहीं अप्रत्याशित रूप से आपको लाभों की प्राप्ति भी इसमें अवश्य रूप से होगी। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आर्थिक स्थिति तो कमजोर रहेगी, व्यर्थ का भय और चिंता आपको परेशान कर सकती है, और काम का दबाव रहेगा। आर्थिक स्थितियां आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। ये तो बात की कि शनि जब 29 जून 2024 को वक्री हुए हैं तो वो नवंबर के माह में जाकर वापस से अपनी सामान्य अवस्था में आएंगे। तो नवंबर तक का समय विभिन्न राशि वालों का जो राशिफल बताया है वो प्रभावित करने वाली स्थिति में रहेगा। अगर आपको शनि आर्थिक रूप से परेशान करता है तो हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर आपको शारीरिक पीड़ा है तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर आपके रोजगार में या आपके व्यापार में कहीं कोई परेशानी का कारण बन रहा है तो उसके लिए आप शनिवार का व्रत करें, या 5.25 रत्ती का फिरोजा चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में भी पहन सकते हैं। आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।